भारत और चीन के संबंधों में नया रंग देखने को मिला है। एलएसी पर डेमचोक और देपसांग से चीन के सैनिक पीछे हटने शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को ये खबर आई कि चीनी सैनिकों ने अपने कई टेंट भी हटा लिए हैं। ये असर कुछ दिन पहले पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच समझौते के बाद देखने को मिला है। बुधवार को रूस के कजान में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स के सम्मेलन के लिए पहुंचे थे। समिट से अलग भी दोनों की आपस में मुलाकात हुई थी, जिसमें एक खास समझौता हुआ था। ये था डिसएंगेजमेंट का समझौता। इस समझौते के तहत तय हुआ कि एलएसी पर 2 स्थानों डेमचोक और देपसांग में दोनों देशों की सेनाएं साल 2020 से पहले की स्थिति में आ जाएंगी। इस समझौते के तहत दोनों पक्षों के सैनिक अप्रैल 2020 से पहले की पोजीशन लेंगे और जो जितना भी आगे बढ़ा है वहां से वापस आएगा। इसके बाद दोनों पक्ष पेट्रोलिंग शुरू करेंगे। ये समझौते केवल देपसांग और डेमचोक के लिए लागू होंगे, अन्य स्थानों के लिए नहीं। इस समझौते को सेनाओं ने अमल में लाना शुरू कर दिया है। डेमचोक और देपसांग से चीनी सैनिकों के तंबू हटने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि इन पॉइंट पर चीन के करीब 50% सैनिक पीछे हट चुके हैं। वहीं भारत के सैनिक भी अपनी पुरानी पोजीशन की तरफ आ रहे हैं और पीछे की तरफ हट रहे हैं। उन्होंने भी अपने कई तंबू हटा लिए हैं। बता दें कि साल 2020 में एलएसी पर भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ गया था। 15 जून 2020 को एलएसी पर चीन और भारत के सैनिकों में गलवान घाटी में भिड़ंत हो गई थी। इसके बाद दोनों देशों के सैनिक एलएसी पर कई जगह आगे भी बढ़ गए थे। अब नए समझौते के तहत डेमचोक और देपसांग से सैनिक पीछे हट रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि गुरुवार रात तक लगभग आधा काम पूरा हो गया। एक बार सभी टेंट और अस्थायी ढांचे पूरी तरह हटा लिए जाएंगे तो एक संयुक्त सत्यापन प्रक्रिया शुरू होगी। सत्यापन जमीन और हवाई सर्वेक्षण दोनों के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि वर्तमान में दोनों पक्षों के बीच आपसी विश्वास के आधार पर ही ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। पोजीशन की बात करें तो भारतीय सैनिक चार्डिंग नाला के पश्चिमी हिस्से की तरफ पीछे हट रहे हैं, तो चीनी सैनिक पूर्वी हिस्से की तरफ पीछे हट रहे हैं। दोनों तरफ से 10 से 12 अस्थायी ढांचे और 12 तंबू बने हुए हैं, जिन्हें हटाने की तैयारी है। उधर देपसांग में चीनी सैनिकों के पास कोई टेंट नहीं है। देपसांग में उन्होंने गाड़ियों के बीच तिरपाल का इस्तेमाल करके अस्थायी आश्रय स्थल बनाए हैं। देपसांग में अभी तक आधे ढांचे हटाए जा चुके हैं। चीनी सेना ने अपने वाहनों की संख्या भी कम कर दी है और भारतीय सैनिक भी वहां कम हो चुके हैं। अब सवाल उठता है, हमेशा अड़ियल दुख दिखाने वाला चीन आखिर इस समझौते के लिए तैयार कैसे हुआ? विशेषज्ञों का कहना है, चीन अगर 5 साल बाद भारत के लिए बातचीत करने के लिए तत्पर दिखा है तो इसके पीछे बड़ी वजह भारत का कूटनीतिक दांव है। भारत के कूटनीतिक दांव के आगे ही चीन पस्त हो गया। बीते कुछ महीनों या यूं कहें कि लगभग साल भर से भारत ने क्वाड से लेकर आसियान तक और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन की घेराबंदी की। हर मंच पर भारत ने उसकी विस्तारवादी नीतियों की आलोचना की। भारत ने न सिर्फ उसकी नीतियों की खुद आलोचना की, बल्कि अन्य देशों से भी उसकी आलोचना करवाई और विरोध करवाया। भारत की इस रणनीति से चीन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अलग थलग सा पड़ने लगा। चीन को लगा कि अगर समय रहते चीजों को ठीक नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बीते कुछ समय से भारत की घेराबंदी का असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। कुछ समय से चीन की अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है और रियल एस्टेट क्राइसिस भी चीन में देखा जा रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन बीते कुछ समय से वह आर्थिक संकट से गुजरता नजर आ रहा है। ये गिरावट पिछले साल से ही शुरू हो गई थी, जो इस साल भी जारी है। ऐसे में चीन भारत समेत अन्य देशों की नाराजगी झेलकर अपनी अर्थव्यवस्था को और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ऐसे में उसने समझौते का रास्ता इख्तियार किया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।